दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए जो आपका बिजनेस लॉ सब्जेक्ट है उसके अंदर महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के अंदर आपको देखने को मिलेंगे या आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए अपन देखेंगे सब्जेक्ट है आपका बिजनेस लॉ। देखिए सबसे बड़ी यूनिट है आपकी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो उसके अंदर आपका जो एक क्वेश्चन बनता है वो है सबसे महत्वपूर्ण, समस्त अनुबंध ठहराव होते हैं किंतु समस्त ठहराव अनुबंध नहीं होते हैं, उपयुक्त तर्कों सहित कथन की व्याख्या कीजिए। ये जो प्रश्न है इसका दूसरी तरीके से भी बन सकता है। देखिए सभी अनुबंध ठहराव होते हैं परंतु सभी ठहराव अनुबंध नहीं होते हैं, विवेचना कीजिए। तो आपको ये प्रश्न देखने को मिल सकता है और इसी प्रश्न में आपके बहुत सारे जो भी छोटे छोटे प्रश्न हैं वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप इसको अच्छी तरीके से वीडियो को देखें और इसको अपनी नोटबुक में जरूर नोट करें, इस क्वेश्चन को और इसके आंसर को बिल्कुल डिटेल से, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपके बहुत सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका उत्तर है समस्त अनुबंध ठहराव होते हैं किंतु समस्त ठहराव अनुबंध नहीं होते हैं। क्या होते हैं? अनुबंध जो होते हैं वो तो ठहराव होते हैं सारे के सारे, लेकिन जो भी सारे ठहराव हैं वो अनुबंध नहीं होते हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनना जो भी मैं एक एक वर्ड कह रहा हूँ। चलिए, कथन का विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि इस कथन के दो भाग हैं। पहला, समस्त अनुबंध ठहराव होते हैं और दूसरा क्या है? समस्त ठहराव अनुबंध नहीं होते हैं। ठीक है, आगे चलिए। यह कथन अनुबंध तथा ठहराव में अंतर स्पष्ट करने के लिए महत्वपूर्ण आधार है। अतः इस कथन की व्याख्या करने के पूर्व अनुबंध तथा ठहराव दोनों का अर्थ स्पष्ट करना आवश्यक है। देखिए इसमें इसी प्रश्न में आपके अनुबंध और ठहराव का अर्थ भी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अनुबंध का अर्थ भारतीय अनुबंध अधिनियम यानी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 2 सबसेक्शन H के अकॉर्डिंग क्या है? अनुबंध एक ऐसा ठहराव है जो राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय है। देखिए ये तो इसकी परिभाषा हो गई, यानी इसका अर्थ हो गया अनुबंध का। और ये आपके लीक के अनुसार, ये एक प्रोफेसर है, इनके अनुसार क्या है? अनुबंध एक ऐसा ठहराव है जिसके द्वारा एक पक्षकार कुछ निष्पादन करने के लिए बाध्य होगा जिसको परिवर्तनीय कराने का पक्षकार को अधिकार होगा। तो आप इसको इतना ही समझिए, आप जो आपने पढ़ा है कि अनुबंध एक ऐसा ठहराव है जो राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय है, बस। और आगे देखिए ठहराव का अर्थ। अनुबंध अधिनियम की धारा 2H के अनुसार प्रत्येक वचन तथा वचनों का समूह जिसमें वचन एक दूसरे के लिए प्रतिफल होते हैं ठहराव कहलाता है। ठीक है, अब देखिए, अब आगे बढ़ जाइए। इन परिभाषाओं का विश्लेषण करने से स्पष्ट है कि किसी वचन तथा वचनों के समूह से ठहराव की उत्पत्ति होती है। ठहराव और अनुबंध का अध्ययन कर लेने के पश्चात दो निष्कर्ष स्पष्ट हैं। पहला क्या है? ठहराव का क्षेत्र अनुबंध की अपेक्षा अधिक विस्तृत है, क्योंकि जहां अनुबंध है वहां ठहराव अवश्य ही होगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहला इसका है ही क्या स्टेप कि जो भी ठहराव है उसको परिवर्तनीय कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा? अनुबंध। तो इसलिए क्या हो जाएगा? ठहराव का क्षेत्र अनुबंध की अपेक्षा अधिक विस्तृत है, क्योंकि जहां अनुबंध है वहां ठहराव अवश्य ही होगा। अगर ठहराव नहीं होगा तो अनुबंध हो ही नहीं सकता। और सेकंड क्या है? सभी ठहराव अनुबंध नहीं होते। सभी ठहराव अनुबंध नहीं होते अर्थात कुछ ठहराव तो अनुबंध का रूप ले लेते हैं और कुछ ठहराव केवल ठहराव ही रह जाते हैं और वे राजनियम द्वारा प्रवर्तित नहीं कराए जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है कि जो ठहराव राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय हो जाते हैं उनको कहते हैं अनुबंध। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 2 की उपधारा H के अनुसार। ठीक है, और ठहराव क्या होता है? वचनों एवं वचनों के समूह जिसमें वचन एक दूसरे के लिए प्रतिफल होते हैं वो कहलाते हैं ठहराव। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन। समस्त ठहराव अनुबंध होते हैं। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, इसकी अपन परिचर्चा करते हैं। अनुबंध एवं ठहराव की परिभाषा से स्पष्ट होता है कि ठहराव का क्षेत्र विस्तृत है और अनुबंध का क्षेत्र संकुचित है, क्योंकि अनुबंध के लिए ठहराव का होना आवश्यक है। ठहराव की वह आधारशिला है जिस पर अनुबंध रूपी भवन का निर्माण होता है। यानी सबसे आपका इंपॉर्टेंट क्या है? ठहराव है। तो समस्त ठहराव अनुबंध होते हैं, इसकी अपन चर्चा कर रहे हैं। तो पहले ठहराव होगा तभी अनुबंध होगा। तो देखिए माथुर एवं सक्सेना के अनुसार क्या है? जिस प्रकार जहाँ धुआं होगा वहाँ आग अवश्य ही होगी, बिना आग के धुआं नहीं हो सकता। अतः जहाँ अनुबंध होगा वहाँ ठहराव अवश्य ही होगा। जिस प्रकार अग्नि धुएं को जन्म देती है उसी प्रकार ठहराव भी अनुबंध को जन्म देता है। यह अनुबंध का प्रथम एवं महत्वपूर्ण लक्षण है। अनुबंध की द्वितीय विशेषता क्या है? यह एक ठहराव ऐसा हो जो पक्षकारों के मध्य वैधानिक दायित्व उत्पन्न करते हैं। ठीक है,
लीगल लाइबिलिटी जो उत्पन्न करते हैं, ऐसा होना चाहिए आपका एग्रीमेंट यानी ठहराव ऐसा होना चाहिए अनुबंध के अंदर। फर्स्ट इंपॉर्टेंट बात तो क्या है कि अनुबंध के अंदर क्या होना चाहिए, ठहराव होना चाहिए। और ठहराव कैसा होना चाहिए, जो पक्षकारों के मध्य वैधानिक दायित्व उत्पन्न करे। ठीक है, यदि ठहराव से वैधानिक दायित्व उत्पन्न नहीं होता है तो वह अनुबंध नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए सुधीर मुरली को कपड़े के 10 थान 1,000 रुपये प्रति थान की दर से पूर्ति करने को सहमत हो जाता है, तो ऐसे समझौते को अनुबंध माना जाएगा, क्योंकि किसी भी एक पक्षकार द्वारा अपने दायित्व की पूर्ति नहीं किए जाने पर दूसरा पक्षकार उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई कर सकता है। अनुबंध की तृतीय विशेषता यह है कि वह ठहराव राज्यनियम द्वारा परिवर्तनीय हो। इसका आशय यह है कि अनुबंध के किसी एक पक्षकार द्वारा अपने दायित्व को निभाने में त्रुटि की जाती है तो दूसरे पक्षकार को यह अधिकार है कि वह उसे राज्यनियम द्वारा परिवर्तन करा ले, परंतु राज्यनियम द्वारा परिवर्तन कराने के लिए यह आवश्यक है कि ठहराव में वह सभी आवश्यक लक्षण विद्यमान हो जो एक वैध अनुबंध के लिए आवश्यक होते हैं, अन्यथा वह अनुबंध नहीं कहा जाएगा वरन ठहराव कहलाएगा। अतः ठहराव को राज्यनियम द्वारा लागू कराने के लिए निम्नलिखित तत्वों का होना आवश्यक है। ठहराव में 2 या 2 से अधिक पक्षकार होने चाहिए। पक्षकारों में से एक के द्वारा प्रस्ताव तथा दूसरे के द्वारा स्वीकृति हो। ये देखिए, ये सारे के सारे जो भी तत्व हैं मैंने आपको पिछली वीडियोस में करा दिए थे। पिछली वीडियो है इसके, बिल्कुल उसको आप जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। ओके, तो अब अपन बढ़ते हैं आगे। समस्त ठहराव अनुबंध नहीं होते। देखिए, पहला क्या पढ़ा था अपन ने पहले पढ़ा था सभी अनुबंध ठहराव हैं। अब अपन पढ़ते हैं समस्त ठहराव अनुबंध नहीं होते। ठीक है, देखिए इसके अंदर क्या है, या आप इसको पढ़ लीजिएगा। मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ कि समस्त ठहराव अनुबंध नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि कुछ ठहराव ऐसे भी होते हैं अपने जो सामाजिक ठहराव होते हैं। सामाजिक ठहराव यानी मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अतः वह अनेक प्रकार के ठहराव करता है, जैसे साथ साथ घूमने जाना, खाने पर आमंत्रित करना आदि। ऐसे ठहरावों का उद्देश्य ना तो वैधानिक संबंध स्थापित करना होता है और ना राज्यनियम द्वारा परिवर्तनीय कराया जा सकता है, अतः ऐसा ठहराव अनुबंध नहीं बन सकते हैं। ठीक है, सामाजिक, या आपको उदाहरण भी दे रखा है, आप इसको उदाहरण पढ़ लेना। ज़्यादा मैं आपको रीड करके बताऊंगा तो क्या हो जाएगा, आपका वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, पारिवारिक ठहराव है आपका दूसरा, फैमिली एग्रीमेंट, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। पारिवारिक ठहराव क्या होते हैं, जिसमें अपन पति पत्नी, भाई बहन, पिता पुत्र, पति और जो भी पत्नी होता है, इनका जो भी आपस में जो भी बातचीत होती है वो ठहराव के रूप में होती है, तो उसको अनुबंध के रूप में अपन कन्वर्ट नहीं कर सकते। ओके, आगे बढ़िए। आपके आगे है राजनीतिक ठहराव, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। और फोर्थ है आपका स्वतंत्र सहमति के अभाव में किए गए ठहराव अनुबंध नहीं हो सकते। अगला है आपका बिना प्रतिफल के ठहराव, और 6th नंबर का है आपका वैधानिक उद्देश्य एवं प्रतिफल। 7th है आपका बाजी के ठहराव। 8th है आपका अनुबंध करने की क्षमता के अभाव में किए गए ठहराव। तो ऐसे जो ठहराव होते हैं वो अनुबंध में कभी कन्वर्ट किए ही नहीं जा सकते। जितने भी आपके पॉइंट है इनको आपको अच्छी तरह लिखना है और इनको डिफाइन करना है। ये आपके 20 नंबर का प्रश्न आ सकता है आपके बीकॉम फर्स्ट ईयर के अंदर। अगला है आपका असंभव कार्य करने के ठहराव, और 10th है आपका स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित ठहराव। कि इस प्रकार के जो भी थे आपके, इस प्रकार उपयुक्त वर्णन से स्पष्ट है कि समस्त अनुबंध ठहराव होते हैं, किंतु समस्त ठहराव अनुबंध नहीं होते हैं। केवल वही ठहराव अनुबंध बनते हैं जिन ठहराव में वैध अनुबंध के आवश्यक लक्षण पाए जाते हैं। तो देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये जो क्वेश्चन है इसको आप अच्छी तरीके से अपनी नोटबुक में लिखें, और इनके जो आंसर हैं, इनके पॉइंट है, इसको अच्छी तरीके से नोट करके इनको 2-3 बार लिखें, जिससे आपको कंप्लीट याद हो जाएगा ये। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और पिछली वाली वीडियो को जरूर देखें आप, क्योंकि उसमें मैंने आपको बताया था, इसके लक्षण बताए थे एक अनुबंध के।